नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया था कि सदन में चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी उनके यहां छापेमारी का प्लान कर रही है। उन्होंने रात को 2 बजे ट्वीट के माध्यम से ये आशंका जताई थी कि ईडी राहुल गांधी को लेकर एक्शन की तैयारी कर रही है और रेड की प्लानिंग चल रही है। अब इस मामले को लेकर देश भर में राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दल लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी को चेतावनी दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, इफ ईडी एवर थिंक्स ऑफ अरेस्टिंग रागा, द नेशन शैल स्ट्राइक द फाइनल नेल इन बीजेपी's कॉफिन। डोंट एवर थिंक ऑफ दिस, नेवर एवर। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें छापेमारी को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वो खुली बाहों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। इसी से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बीजेपी सरकार की ओर से राजनीतिक उत्पीड़न के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किए जाने पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था। इस मामले को लेकर पूरी विपक्षी पार्टी एक सुर में केंद्र सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर सरकार को बेनकाब किया, इसीलिए उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई लगाई जा सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए ईडी की छापेमारी करवा सकती है या सीबीआई भेज सकती है, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है। आपको बता दें कि 29 जुलाई को राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर बोलते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि देश के किसान, मजदूर और युवा डरे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह बनाया गया है, हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। इसे तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जाति जनगणना है, जिससे आप लोग डरते हैं, यानी बीजेपी डरती है। इस दौरान राहुल ने अंबानी और अडानी पर भी निशाना साधा था, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें टोका था। अब इसी भाषण को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को ये भाषण पसंद नहीं आया और इसीलिए ईडी को भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि बीजेपी नेता ने ये पूछा भी कि राहुल गांधी उस अधिकारी का नाम बताएं जिसने ये जानकारी राहुल गांधी को दी है। इसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। कहा है कि अगर राहुल गांधी को ईडी अरेस्ट करती है तो पूरा देश बीजेपी के कॉफिन में आखिरी कील गाड़ने का काम करेगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।